दोस्तों, बांग्लादेश के साथ रिश्ते सामान्य करने की भारत की कोशिशों पर बांग्लादेश ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। एक तरफ जहां भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तो उसके कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के अहम दौरे की डिटेल्स शेयर कर दी गई, जो कि साफ संदेश देता है कि बांग्लादेश के लिए भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान इस समय ज्यादा अहम देश है। हालांकि इसके बाद भारत की तरफ से दो बड़े स्टेप भी बांग्लादेश के खिलाफ उठाए गए। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद बांग्लादेश की किसी सेना प्रमुख के पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के बारे में। बांग्लादेश वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान 4 जनवरी 2026 से 6 दिन की यात्रा पर इस्लामाबाद जाएंगे। इस यात्रा में एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के साथ उनकी पत्नी सालेहा खान भी होंगी। उनके अलावा वायुसेना के एयर कमांडर, एक ग्रुप कैप्टन और 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी पाकिस्तान जाएंगे। ये दौरा 4 जनवरी से 9 जनवरी तक चलेगा। बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस डिवीजन द्वारा तैयार एक दस्तावेज में साफ कहा गया है कि ये यात्रा दोनों वायुसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी निर्भरता को और मजबूत करेगी। दिलचस्प बात यह है कि ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में ढाका गए थे। वे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। जयशंकर की यात्रा के ठीक 4 दिन बाद बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख का पाकिस्तान जाना भारत के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। असल में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंधों की ये नजदीकी जनवरी 2025 से शुरू हुई थी। उस समय बांग्लादेश सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल रावलपिंडी गया था और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के शीर्ष जनरलों से मुलाकात की थी। इसके कुछ समय बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक प्रतिनिधिमंडल भी ढाका पहुंचा था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर लगातार संपर्क बढ़ता चला गया। पिछले 1 साल में पाकिस्तान के कई बड़े सैन्य अधिकारी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। इनमें पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख और पाकिस्तान के हैवी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। इससे साफ संकेत मिलता है कि दोनों देश रक्षा सहयोग को एक नई दिशा देना चाहते हैं। इसी बीच बांग्लादेश अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम कर रहा है। बांग्लादेश वायुसेना चीन से 20 J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रही है। इसके अलावा यूरोप से कम 10 यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट लेने की तैयारी है, जिसके लिए दिसंबर 2025 में इटली की कंपनी लियोनार्डो के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तुर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना भी चल रही है। ये पूरा घटनाक्रम भारत के रक्षा अधिकारियों की नजर में बेहद अहम है। बांग्लादेश की सेनाएं फोर्सेस गोल 2030 के तहत खुद को आधुनिक और ताकतवर बनाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी क्षेत्र सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत के द्वारा बांग्लादेश के ऊपर 2 बड़े एक्शन भी लिए गए हैं। पहला क्रिकेट जगत से है। दरअसल बांग्लादेश के बॉलर मुस्तफिजुर रहमान, जिसे कोलकाता की टीम ने 9.5 करोड़ में IPL में खेलने के लिए खरीदा था, अब BCCI ने उनके खेलने पर रोक लगा दी है और इन्हें टीम से बाहर निकालने का नोटिस भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीरीज होने वाली है उसको भी फिलहाल के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश ने गंगा जल बंटवारा संधि को दोबारा लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये संधि साल 1996 में हुई थी और दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने गंगा में पानी की मात्रा मापने का काम शुरू किया है। इस प्रक्रिया के तहत भारत और बांग्लादेश की तकनीकी टीमें मिलकर हर 10 दिन में पानी का स्तर मापेंगी। ये काम 31 मई तक चलेगा, क्योंकि ये समय सूखे का होता है और इसी दौरान पानी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं। भारत की सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारी इस समय बांग्लादेश में है, जबकि बांग्लादेश की टीम भारत में काम कर रही है। पानी की माप भारत में फरक्का बैराज और बांग्लादेश में हॉर्डिंग ब्रिज के पास की जा रही है। ये दोनों जगह इस संधि के तहत तय की गई है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने कहा है कि भारत से आए अधिकारियों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि देश में इस समय भारत के खिलाफ माहौल बना हुआ है। ये गंगा जल संधि 12 दिसंबर 1996 को भारत के
तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई थी। इसका मकसद सूखे मौसम में पानी को लेकर चल रहे पुराने विवाद को खत्म करना था। फरक्का बैराज बनने के बाद से बांग्लादेश लगातार शिकायत करता रहा है कि उसे कम पानी मिल रहा है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार जो इस संधि को रिन्यू किया जाएगा, इसमें भारत अपनी शर्तों पर करेगा और 30 साल की जगह 10 साल की ये डील होगी। साथ ही अभी तक जितना पानी बांग्लादेश में जाता था, भारत उस पानी में भी भारी कटौती करने वाला है और इस चीज को लेकर बांग्लादेश खासा परेशान है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।